दोस्तों, आज की ये कहानी उन लोगों का नज़रिया पूरी तरह से बदल देगी, जिन्हें सिर्फ अपना काम ही बड़ा महत्वपूर्ण लगता है और औरों का काम बहुत आसान, तुच्छ और छोटा। इस कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों, आज की ये कहानी कमला नाम की एक हाउसकीपर की है। जब वह अपने मालकिन के घर उसके बच्चे को कपड़े पहना रही थी, तभी उसकी मालकिन सीमा शॉपिंग करके घर आती है। सीमा ये देखकर कि कमला अभी भी उसके बच्चे की तैयारी में लगी है, गुस्सा हो जाती है और उसे डांटकर कहती है कि अब तक तुमने मेरे बेटे को तैयार नहीं किया। कमला बड़े अदब से मालकिन को कहती है कि माफ कीजिए मैडम, मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। सीमा मुंह चढ़ाते हुए कहती है, ऐसा क्या बड़ा काम करती हो तुम? घर के काम ही तो करती हो, फिर भी कहती हो कि बिजी थी। कमला जो कि अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करती थी, वे सब सुन लेती है और कहती है, माफ कीजिए मैडम, मैं अभी फटाफट बाबू को तैयार कर देती हूँ। सीमा कहती है, ठीक है, मैं दिन भर शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में नहाने जा रही हूँ। और अपने साथ लाया हुआ सामान नीचे जमीन पर पटकते हुए कहती है, इसे तुम मेरे रूम में पहुंचा देना। और हाँ, मेरे बेटे की टी शर्ट पर अभी भी सिलवटें नजर आ रही हैं, उन्हें इस्त्री करके सही करो। कमला अभी भी शांत है, वह कहती है, जी मैडम, और वहां से चली जाती है। दोस्तों, ये घटना हमारे या आपके मन में कमला के लिए दया और सीमा के लिए नफरत पैदा कर सकती है। और शायद आप सोचेंगे, क्या ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं? तो हाँ, मैं कहूंगी होते हैं, और हमारे आसपास ही होते हैं। मगर हमें ऐसे लोगों से नफरत करने की नहीं, बल्कि उनके विचार बदलने की जरूरत है। एक दिन सीमा और उसका हस्बैंड महेश और उसका बेटा तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और कमला उनको खाना सर्व करने के लिए किचन से खाने का सामान ला रही होती है। क्योंकि उसने एक हाथ में तीनों प्लेटें पकड़ी हुई थी, तो उसे धीरे धीरे से चल के उन्हें संभालना पड़ रहा होता है। ये देखकर महेश उसकी हेल्प करने की सोचता है और अपनी कुर्सी से उठने ही वाला होता है। तभी सीमा उसे रोक लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? उसे करने दो, वही तो उसका काम है, उसी का तो हम उसे पैसे देते हैं। कमला जैसे तैसे बैलेंस करते हुए तीनों प्लेट डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। जब वह सीमा के सामने वह प्लेट रखती है, तो उसमें मटर पनीर देखकर सीमा की आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती है। वह तुरंत चिल्ला के कहती है, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? ये सेम खाना इस हफ्ते में दूसरी बार हमें परोस रही हो। तुरंत इसे यहाँ से उठाओ और कुछ नया बना कर लाओ। महेश को सीता का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह उसे समझाने की कोशिश करता है। वह सीमा से कहता है कि तुम्हें किसी से भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने काम में कितनी मेहनत लगा रहा है, हमें उसका अंदाजा नहीं होता। सीमा कहती है कि वो क्या बड़ा काम करती है, घर का काम ही तो करती है, भला उसे क्या मेहनत लगती होगी। महेश कहता है, तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि तुमने कभी उसका काम करके नहीं देखा है। तभी सीमा घमंड से अपने हाथ देखते हुए कहती है, ये हाथ काम करने के लिए नहीं, शॉपिंग करने के लिए बने हैं, और हंसने लगती है। एक दिन जब कमला किचन में बर्तन धो रही होती है, तब सीमा किचन में जाती है और पीछे से उसे आवाज देते हुए कहती है कि जल्दी जल्दी ये काम खत्म करो, तुम्हारे लिए और भी काम है। अचानक ये आवाज सुन के कमला हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ में जो प्लेट होती है वह नीचे गिरकर टूट जाती है। जैसे ही प्लेट टूटी हुई नजर आती है, सीमा गुस्से से आग बबूला होकर कमला को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है ये प्लेट कितनी महंगी थी? कमला माफी मांगते हुए कहती है, मैडम, गलती से टूट गई, नई खरीद के ला दूंगी। सीमा अब और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा, तुम गलती भी करोगी और उल्टा जवाब भी दोगी? ठीक है, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। यह सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सीमा से कहती है कि मैडम, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। मगर वो कमला की एक नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। तभी महेश किचन में आ जाता है और सीमा से पूछता है कि क्या हुआ, मुझे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी, सब ठीक तो है ना? सीमा कहती है, मैंने कमला को नौकरी से निकाल दिया है।
तुमने और तुम कोई और हाउसकीपर हायर कर लो। मगर महेश उसे साफ साफ शब्दों में मना करते हुए कहता है कि अब बहुत हुआ। मैं किसी भी नए व्यक्ति को काम पर नहीं रखने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि कमला का काम इतना आसान है तो तुम ही घर का काम संभालो, और हाँ, अगर तुम मना करोगी तो शॉपिंग के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उसके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं देने वाला। महेश का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर सीमा उसे देखते ही रह गई, और उसने सोचा, घर का काम कितना मुश्किल होगा। ऐसा सोच के उसके लिए राजी हो गई। दरअसल महेश के ऐसे बर्ताव के पीछे का कारण बड़ा ही साफ साफ समझ में आता है कि वो सारे काम करवाने के, जिन कामों को ये ऐसे काम करने वालों को तुच्छ समझती है, उन्हें करने के लिए कितनी मेहनत और लगन लगती है, इसके बारे में जान सके। अगले दिन सुबह से ही सीमा घर के काम में लग गई। जब वो अपने बच्चे को तैयार कर रही थी, तो उसे पता चला कि बच्चों को तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। घर में साफ सफाई करते करते उसकी हालत पतली हो गई। उसने अपने परिवार का पेट भर सके इसके लिए घंटों रसोई में बिताए, और जब वो अपने बनाए खाने को डाइनिंग टेबल पर लेकर आई, तो उसके बेटे ने एक नजर देखकर ही उसे खाने से मना कर दिया। उस पर उसे एहसास हुआ कि जब कोई किसी के हार्ड वर्क का सम्मान नहीं करता, तब कितना बुरा लगता है। खाना खत्म होने के बाद जब वो दुखी मन से बर्तन धो रही थी, तब ध्यान न देने के कारण उससे भी वैसी ही महंगी वाली प्लेट नीचे गिरकर टूट गई, जिसे तोड़ने पर उसने कमला को नौकरी से निकाल दिया था। अब उसे पूरी तरह कमला की मेहनत का और काम में उसकी लगन का एहसास हो गया था, और उसे मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। थोड़े दिन सीमा ने बड़ी मुश्किल से सारा काम करते हुए बिताए। एक दिन घर की साफ सफाई करके जब वो जमा कचरा फेंकने के लिए कचरे की थैली उठा रही थी, तभी उसके घर की डोरबेल बजी, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पे मुस्कान लौट आई, क्योंकि वहां पर कमला खड़ी थी, जिसके हाथ में सेम वैसी ही प्लेट थी जो उससे गलती से टूट गई थी। कमला बोली, मैडम, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने आपकी इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी, इसलिए मैं ये नई प्लेट खरीद कर आपको लौटाने आई हूँ, और मेरी बाकी गलतियों के लिए भी मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तब सीमा ने उसे कहा कि तुम क्यों माफी मांग रही हो, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए अपने खराब बर्ताव के लिए। और सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा काम कितना मुश्किल है, जब तक मैंने खुद उसे नहीं किया। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो क्या प्लीज तुम वापस अपनी नौकरी पर आओगी? हमें और इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारी पगार भी बढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा काम बहुत कठिन है। कमला बहुत खुश होती है और कहती है कि जरूर मैं वापस आऊंगी, और मुझे खुशी है कि आपने मेरे काम की रेस्पेक्ट की। कमला सीमा के हाथ में कचरे की थैली देखकर कहती है कि लाइए मैडम, मैं इसे फेंक देती हूँ। सीमा उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे करने दो, और अब से मैं तुम्हारे काम में भी मदद करूंगी। बस इतना बता दो इसे फेंकना कहाँ है, और दोनों हंसने लगते। दोस्तों, ये सिंपल कहानी हमें सिखाती है कि हम सिर्फ सोचकर या देखकर किसी के भी काम में कितनी मेहनत, लगन या ध्यान लगता है, ये नहीं जानते हैं। इसलिए हमें हर इंसान के काम और उस इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।